वचन कहता है 1 सामुएल अध्याय 2 वचन 8, वह कंगाल को धूल में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकालकर खड़ा करता है। वचन कहता है वह कंगाल को धूल में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकालकर खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। आज कितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं जो महसूस करते हैं कि मेरा जीवन धूल में है, कि मैं घूरे में बैठा हुआ हूँ, मैं कूड़े करकट में मेरा जीवन पड़ा हुआ है। याद कीजिए वचन आज उन लोगों से कहता है जिनका मन दुखित है, जिनको लगता है कि उनका जीवन कूड़े करकट के समान है। प्रभु आपसे कहता है कि वह कंगाल को धूल में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकालकर खड़ा करता है। इस विश्वास के साथ आंखों को बंद करके हम प्रभु के सामने बैठेंगे। अगर आज आप पूर्ण समर्पण के साथ प्रभु के सामने बैठे हैं तो जैसे आज आप आए थे वैसे वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा ईश्वर जीवितों का ईश्वर है। अपना जीवन खुद से प्रभु के सामने हम रख देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम तिरस्कृत नहीं है, हम पराये नहीं है, हम यीशु के हैं। बोलो बोलो हम यीशु के हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आप नियमित रूप से इस सत्संग के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा विश्वास है हम सत्संग में आते नहीं, हमें कौन लाता है? पास वाले को एक बार याद दिला दीजिए, बोलो यीशु आपको लाए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो बाहर कितनी भीड़ क्यों ना है, लेकिन उन सबके बीच में से उठाकर प्रभु ने हमें अपनी उपस्थिति में ले आए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम इस सत्संग का शुरुआत स्तुति के साथ करते हैं, हाँ कि ना? हम इस सत्संग की शुरुआत स्तुति के साथ करते हैं और स्तुति में बहुत बड़ी शक्ति है। जब हम स्तुति करते हैं तो हमारी आत्माएं जो झुकी हुई है सीधी हो जाती है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। हमारी उदासी जो है जो मिटने लगती है, हमारी निराशाएं आशा में बदल जाती है, हमारा दुख आनंद में बदल जाता है। लेकिन जब हम स्तुति करते हैं, हालेलुया, हालेलुया, इसलिए जब हम स्तुति करते हैं हमारी आत्माएं जो झुकी हुई है वो सीधी हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगी जब आप स्तुति में भाग लेते हैं पूरे दिल से भाग लेना है। पास वाले से बोलो पूरे दिल से भाग लेना है, आधे दिल से नहीं करना है, क्योंकि प्रभु भला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम स्तुति करते हैं तो हम अपने हृदय को प्रभु की आशीष के लिए खोल देते हैं। कितने लोग आशीष पाना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। देखो हम लोग मांगते तो बहुत है, मांगते हैं, जरूरी है। प्रभु ने कहा है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। मांगते तो बहुत है, लेकिन उससे भी बेहतर है, अच्छा है स्तुति करना। बोलो स्तुति करना भला है, स्तुति करना अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम स्तुति करते हैं हम हमारे जीवन से जो भी नकारात्मक बातें हैं कि तुम तो बुरे हो, तुम्हारे से कुछ अच्छा होगा ही नहीं, तुम बेकार हो, वो सब बातें निकल जाती है। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आज नकारात्मक बातों के साथ यहाँ बैठे हैं तो स्तुति करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब हम स्तुति करते हैं तो प्रभु की सानिध्य में हम आ जाते हैं। प्रभु अपनी बड़ी उपस्थिति के साथ हमारे साथ आ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है अगर ईश्वर मेरी ओर है तो कौन मेरे विरोध है? हालेलुया। बोलो प्रभु मेरी ओर है तो कौन मेरे विरोध है? पास वाले से बोल दीजिए प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम स्तुति करते हैं तो हम कृपा का द्वार अपने जीवन में खोल रहे हैं। क्या खोल रहे हैं? कृपा का द्वार। कितने लोगों की कृपा चाहते हैं? हालेलुया, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। कितने लोग तैयार है कृपा के द्वार को खोलने के लिए?
कृपा का द्वार कैसे खुलेगा? पास वाले से पूछिए कैसे खुलेगा। अरे कैसे खुलेगा बताओ? आमीन। बोलो स्तुति करना है, स्तुति करना है। तो प्रभु बड़े बड़े काम नहीं बोलता, ये नहीं बोलता कि पर्वत पे जाके पर्वत पे जाना है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे जाना है, या कबूतर को खाना खिलाना है, या मछलियों को खाना खिलाना, नहीं। केवल हमसे स्तुति चाहता है। जब हम उनके बच्चे स्तुति करते हैं तो स्वर्ग के सिंहासन में झुककर ऐसे हमारी ओर देखता है, तो हमारी ओर खिंचा चला आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम गीत लेके अब जल्दी से स्तुति में प्रवेश करेंगे और हम कृपा का द्वार को खोलने के लिए अपने आप को हम तैयार करेंगे। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, क्योंकि वे कंगाल को धूल में से और दरिद्र को पूरे में से उठाकर खड़ा कर देता है। क्योंकि वे कंगाल को धूल में से और दरिद्र को पूरे में से निकाल कर खड़ा करता है। वो ईश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। उसके नाम को हम जितना भी धन्यवाद दें उतना कम है। उसके नाम को जितना भी ऊंचा उठाए कम है। ईश्वर हमारे बीच में है, आपके पास खड़ा है, उसका धन्यवाद करें। यीशु जैसा भला और कोई नहीं। हमारे बीच में है, उसे जितना प्रेम करे उतना कम है। क्योंकि हमारे से पहले, प्रेम करने से पहले उसने हमसे प्रेम किया। उसकी भलाई को याद करते हुए इस समय हम प्रभु की उपस्थिति में खड़े रहे। आज पूरे दिन उसने हमें चलाया। पिछले हफ्ते, पिछले दिन पूरे समय प्रभु ने हमें चलाया। हर महामारी से बचा कर रखा, हर दुख संकट से बचा कर रखा। उसका धन्यवाद है। आपके मन में जितनी भी पीड़ाएं हैं, दर्द है, दुख है, इस समय प्रभु के सामने रखते जाए। आप सोचते आपका काम धंधा नहीं चल रहा है, आप सोचते आपके घर में बीमारी है, अशांति है, आपकी चिंता करने से कुछ भी नहीं होगा। सारी समस्याओं को प्रभु के सामने रखें। जिसने आपको बुलाया है वह विश्वसनीय है, इस बात को हम याद रखें। आज हम यहाँ पर उपस्थित है क्योंकि हम खुद चलकर नहीं आए, प्रभु हमें लाए हैं। तो जिसने हमें बुलाया है वह विश्वसनीय है। विश्वास कीजिए कि प्रभु इस समय आपको स्पर्श कर रहे हैं, प्रभु आपको देख रहे हैं, आपके आंसुओं से परिचित है, आपके हृदय मन विचारों में जो कुछ भी चल रहा है प्रभु से जानते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, डरो नहीं, आदि और अंत मैं ही हूँ, जीवन का स्रोत मैं ही हूँ। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। ये जीवित ईश्वर इस समय आपके पास है, आपके साथ है। वचन कहता है आदि और अंत मैं ही हूँ, जीवन का स्रोत मैं हूँ। हमारी परिस्थिति में जीवन डालने वाला ईश्वर हमारे साथ है। जिसने हमें बुलाया ये विश्वसनीय है। मेरा विश्वास है हम जैसे आए थे हम वैसे वापस नहीं जाएंगे अगर हम पूर्ण समर्पण के साथ उसके पास बैठते हैं। उस जीवित प्रभु पर भरोसा कीजिए जिसने आपको बुलाया है। हृदय को खोलकर प्रभु के पास आए। एक बार अपने मन की पूरी चिंताओं को, पीड़ाओं को, वेदनाओं को, हृदय के भार को प्रभु के सामने रख दीजिए। मेरे प्रियो विश्वास कीजिए जिसने आपको बुलाया है वह विश्वसनीय है। जिसने आपको बुलाया है वह विश्वसनीय है, वह विश्वास के योग्य है। आप उसकी उपस्थिति में सुरक्षित है। प्रभु से बात करें, अपनी पीड़ाओं को प्रभु को दे दीजिए।
उसे कार्य करने दीजिए, उसे अनुमति दीजिए। देखो मैं आपको स्पर्श कर रहा हूं, छू रहा है। मैं जीवन प्रभु को समर्पित कर रही हूँ। मुझे आपकी जरूरत है प्रभु, मुझे तेरी जरूरत है। I need you Jesus, I need you Jesus। हम कुछ समय और आराधना करेंगे, प्रभु को गीत गा के प्रभु को आराधना करेंगे। जैसे आप आराधना कर रहे हैं, गीतों के द्वारा प्रभु आपको स्पर्श करेंगे। पूर्ण समर्पण के साथ, खुले हृदय के साथ आइए हम आराधना में भाग लेंगे। हे सर्वशक्तिमान प्यारे प्रभु यीशु, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे बीच में। प्रभु जी, आपकी कृपा से आज हम सभी एक बार फिर से आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। प्राण प्यारे प्रभु यीशु, सारे हृदय से, सारे सामर्थ्य से, सारी शक्ति से आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हे प्यारे प्रभु यीशु, बहुत सारे लोग जो आपके इस संगति में आना चाहते थे, किंतु किसी न किसी वजह से, किसी न किसी जिम्मेदारी की वजह से वो यहां पर उपस्थित ना हो सके। लेकिन यह हमारा अहोभाग्य है कि हम इस समय आपकी उपस्थिति में यहां पर मौजूद हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु, आज हम आपकी विशेष आशीष और कृपा मांगते हैं हम में से हर एक के ऊपर। प्यारे प्रभु यीशु, हमें से किसी को भी यहां से खाली हाथ ना जाने दे। हमें से हर एक को अपनी आशीषों से, अपनी कृपाओं से, अपनी बरकतों से, अपने अच्छे स्वास्थ्य से भर दे यीशु। तो छू ले आज हमें, छू ले यीशु। अपने वचनों के द्वारा हमारे जीवन में, हमारे परिवार में एक कार्य करते हो। जिस तरह प्रवक्ता ग्रंथ हमें बताता है कि प्रभु अपने शब्दों के द्वारा अपने कार्य को संपन्न करता है। ये प्रभु जी, तेरे वो पवित्र शब्द आज मेरे जीवन में कार्य करें, मेरे जीवन में परिवर्तन लाए, बदलाव लाए। हम सभी को विशेष आशीष और कृपा दे प्रभु यीशु, ताकि हम आज अपने हृदय को उपजाऊ बना सके, ताकि आपका वचन हमारे हृदय की गहराइयों तक पहुंचे और प्रभु यीशु बहुतायत में फल लेके आए। प्यारे प्रभु यीशु, हम यहां पर एक श्रोता के रूप में ना रहे, बल्कि प्रभु यीशु आपके एक भक्त के रूप में उपस्थित होकर उस प्यासी हृदय की तरह आपके वचन के लिए तरसते रहे और आप अपने वचनों के द्वारा हमारी प्यास को बुझाइए। हमें आशीष दे, हमें कृपा दे, ताकि हम सभी अपने आप को तेरे वचन सुनने के लिए तैयार कर सकें। छू ले यीशु, छू ले यीशु। आशीष दे प्रभु, आशीष दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की आराधना हो, प्रभु यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 11 पद संख्या 29 में पढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर वचन है
और ये वचन हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से हमारे क्रिस्तीय जीवन के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 29 में प्रभु हमसे कहते हैं, मुझसे सीखो। प्रभु कहते हैं मुझसे सीखो। हम सभी प्रभु यीशु के शिष्य हैं, प्रभु यीशु के अनुयायी हैं। हम सभी को प्रभु ने यहाँ पर लेके आए हैं। हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, इसलिए हम सभी को प्रभु से सीखने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु के हर एक शिष्य को उनसे सीखने की आवश्यकता है। हम लूकस के सुसमाचार में पढ़ते हैं, जब प्रभु ने अपने शिष्यों को चुना, शिष्यों को चुनने के बाद में वचन हमें बताता है, प्रभु ने शिष्यों को चुना प्रभु के साथ में रहने के लिए और उन्हें मिशन कार्य के लिए बाहर भेजने के लिए। He chose them to be with him and to be sent out। प्रभु के साथ में रहकर, ताकि प्रभु यीशु के जो शिष्य हैं वो प्रभु से सीख सके, सबसे पहला कार्य। और दूसरा कार्य बाहर जाकर प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्यारे भाइयों बहनों, हम में से हर एक जन को प्रभु से सीखने की आवश्यकता है, प्रभु से सीखने की आवश्यकता है। हम सभी प्रभु यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में मानते हैं, अपने उद्धारकर्ता के रूप में मानते हैं। हमारा प्रभु में विश्वास है कि प्रभु हमारे उद्धारकर्ता हैं। प्रभु ने संपूर्ण सृष्टि को बनाया है, वो हमारे मसीह हैं, हमारे मसीह हैं। लेकिन इसके साथ साथ प्रभु यीशु ना केवल उद्धारकर्ता या मुक्ति देने वाले हैं, बल्कि प्रभु यीशु हम सभी के लिए एक आदर्श भी है। प्रभु यीशु हमें से हर एक जन के लिए एक आदर्श भी है, एक रोल मॉडल है, एक आइडियल है, अनुसरण करने के लिए, अनुसरण करने के लिए। तो प्रभु यीशु हम सभी के ना केवल एक मुक्तिदाता है, बल्कि एक आदर्श भी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह प्रिय भाइयों बहनों संत पौलुस हमें बताते हैं अपने कलोसियों को लिखते हुए पत्र में, कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, उसके अध्याय 1 पद संख्या 15 में संत पौलुस हमें बताते हैं, यीशु मसीह ईश्वर के पहलौठे और ईश्वर के प्रतिरूप है। यीशु मसीह ईश्वर के पहलौठे और प्रतिरूप है। हम सभी ने सुना है, हम जानते हैं कि ईश्वर ने हम सभी को अपने प्रतिरूप बनाया है। जिस तरह ईश्वर स्वयं है, वैसे ईश्वर ने हमें बनाया है। हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं अध्याय 2 में। तो हम सभी ईश्वर की रूपरेखा हैं, ईश्वर के समान ईश्वर ने हमें बनाया है। लेकिन हमें कैसे पता चलता है प्रिय भाई बहनों कि ईश्वर के समान है? ईश्वर तो आत्मा है, ईश्वर को किसी ने देखा नहीं, ईश्वर का किसी ने अनुभव नहीं किया। पुराने विधान में ईश्वर का अनुभव किया गया, आग के रूप में, बादल के रूप में, स्वर्गदूत के रूप में, लेकिन किसी ने भी प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर का अनुभव, ईश्वर का दर्शन नहीं किया। तो हम कैसे कह सकते कि ईश्वर ने हमें अपने प्रतिरूप बनाया है? कैसे हमें पता चलता है? प्रिय भाई बहनों, हमें पता चलता है प्रभु यीशु के द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा, क्योंकि प्रभु यीशु ही ईश्वर है। प्रभु यीशु ने ही हमें ईश्वर के बारे में बताया है, ईश्वर के प्रेम के बारे में बताया है, ईश्वर की अनुकंपा, ईश्वर की दया के बारे में बताया है। प्रभु यीशु ने हमें, तो प्रभु यीशु से ही हम सीख सकते हैं। प्रभु यीशु ही, तो हमें प्रभु यीशु के समान बनने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु यीशु ही ईश्वर का प्रतिरूप है। इसलिए प्रभु यीशु हम सभी के लिए एक आदर्श है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए हर एक विश्वासी को चाहिए कि वो प्रभु यीशु के समान बनने का प्रयास करे, क्योंकि जब हम प्रभु यीशु के समान बनते हैं, प्रभु यीशु के मूल्यों को, प्रभु यीशु जिस तरह से बात करते थे, जिस तरह से प्रभु यीशु व्यवहार करते थे, जिस तरह से प्रभु लोगों की सेवा करते थे, जिस तरह प्रभु यीशु का हृदय दया से द्रवित हो उठता था, जिस तरह से प्रभु यीशु लोगों को प्यार करते थे, यदि वो सारे गुण हमारे भीतर है, हमारे अंदर है, तो हम भी ईश्वर के प्रतिरूप बन जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु हमें बताते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। तो प्रभु यीशु ही वो मार्ग है जिस पर चलकर
हम एक सच्चे मनुष्य बन सकते हैं, हम ईश्वर के प्रतिरूप बन सकते हैं। तो प्रभु यीशु ना केवल एक ईश्वर है बल्कि वो पूर्ण रूप से मनुष्य भी है। और एक मनुष्य को किस तरह का होना चाहिए ये प्रभु हमें सिखाते हैं, ये प्रभु हमें सिखाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत पौलुस आगे में बताते हैं, कुरिन्थियों के लिखते हो अपने पहले पत्र में उसके अध्याय 11 पद संख्या 1 में संत पौलुस में बताते हैं, आप लोग मेरा अनुसरण करें जिस तरह मैंने यीशु मसीह का अनुसरण किया है। संत पौलुस कहते हैं कि तुम मेरा अनुसरण करो, लेकिन मैंने किसका अनुसरण किया है? मैंने प्रभु यीशु का अनुसरण किया है। तो वास्तविक में प्रभु यीशु ही है जिसका हमें एकमात्र अनुसरण करने की आवश्यकता है, एकमात्र अनुसरण करने की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु अपने शिष्यों से कहते हैं मेरे पीछे चले आओ। तो हर एक विश्वासी को प्रिय भाई बहनों चाहिए कि वो प्रभु के कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े, प्रभु के पद चिन्हों पर चलते हुए एक सच्चा मनुष्य बन सके, एक वास्तविक मानव बन सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये तो प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है, ये तो प्रभु यीशु ने हमें बताया है। लेकिन वास्तविकता में होता क्या है? इसके विपरीत होता है। क्या हम अपने जीवन में प्रभु से सीखते हैं? क्या हम अपने जीवन प्रभु से सीखते हैं? नहीं। आजकल ज्यादातर विश्वासी, ज्यादातर लोग दुनिया से सीखने का प्रयास करते हैं। हम लोग दुनिया से सीखते हैं, जो दुनिया बताती है, जो दुनिया सिखाती है, हम वो सीखने का प्रयास करते हैं। कई बार दुनिया को हम नकल करने का प्रयास करते हैं, उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो हम दुनिया से सीखने का प्रयास करते हैं। और प्रिय भाइयों बहनों, यदि हम प्रभु के वचनों को देखें तो प्रभु हमें बताते हैं कि जो प्रभु की शिक्षाएं हैं वो दुनिया की शिक्षाओं से भिन्न है। प्रभु की शिक्षाएं दुनिया की शिक्षाओं से भिन्न है। हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 में पढ़ते हैं, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं ईश्वर की शिक्षाओं के बारे में। विशेष रूप से मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 5 में हमें आशीर्वचन वहां पर दिए गए हैं कि किस तरह से हमें दीनहीन होने की आवश्यकता है। प्रभु कहते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 3 में, यदि बाइबल है तो निकाल लेंगे, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 3 से, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र है, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र पुत्रियां कहलाएंगे। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु हमें बताते हैं धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं। लेकिन दुनिया में हम क्या देखते हैं? दुनिया में धन्य है जो बलवान है, जो पैसे वाला है, जिसके पास समृद्धि है, जिसके पास में सब कुछ है, अच्छा मकान है, अच्छा घर है, वो दुनिया के हिसाब से धन्य है, वो दुनिया के हिसाब से धन्य है। लेकिन प्रभु यीशु के अनुसार वो नहीं है, प्रभु यीशु के अनुसार वो नहीं है। प्रभु यीशु में आगे बताते हैं मत्ती के सुसमाचार में उसके अध्याय 5 में पद संख्या 38 से प्रभु हमें बताते हैं, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूं दुष्ट का सामना नहीं करो। यदि कोई तुम्हारे दाहिने हाथ पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। जो कोई मुकदमा लड़कर तुम्हारा कुर्ता लेना चाहता है, उसे अपनी चादर भी ले लेने दो। और यदि कोई तुम्हें आधी कोस बेकार में ले जाए तो उसके साथ कोस भर चले जाओ। जो तुमसे मांगता है उसे दे दो, और जो तुमसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़ो। प्रभु का वचन हमें यही बताता है प्रिय भाइयों बहनों, यदि तुम्हारे गाल पर कोई एक थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल भी उसके सामने कर दो। लेकिन यदि दुनिया के हिसाब से हम चलेंगे इस तरह से, यदि एक गाल पे मेरे थप्पड़ मार गया, दूसरा गाल यदि मैं उस व्यक्ति के सामने करता हूं तो मुझे क्या समझा जाएगा? मुझे क्या समझा जाएगा? मुझे कमजोर समझा जाएगा, मुझे डरपोक समझा जाएगा, मुझे डरपोक समझा जाएगा। लेकिन प्रभु की शिक्षा इससे भिन्न है, प्रभु की शिक्षा इससे अलग है। और प्रभु ने जो कहा है अपने जीवन में, प्रभु ने स्वयं उसका अनुभव किया है। प्रभु यीशु की प्रिय भाइयों बहनों एक एक शिक्षा
आप प्रभु यीशु के जीवन से मेल करा सकते हैं। प्रभु यीशु की शिक्षाएं उनके जीवन के अनुकूल थी, उनके जीवन के अनुकूल थी। इसलिए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने हमेशा जो भी कहा अपने शिष्यों से, जो भी प्रचार किया, उसका अनुसरण से अपने जीवन में किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार उसके अध्याय 15 में हम पढ़ते हैं, पद संख्या 18 और 19 में प्रभु हमसे कहते हैं, अपने शिष्यों से कहते हैं, मैंने तुम्हें संसार से अलग किया है, मैंने तुम्हें संसार से अलग किया है। प्रभु का क्या मतलब है यहाँ पर? क्या प्रभु ने हमें संसार से उठा लिया? ऐसी बात नहीं है। हम सभी संसार में हैं और हम सभी को संसार में रहना है। संसार में रहने के बावजूद, रहने के कारण हम सभी के अपने दायित्व है, जिम्मेदारी है, उसको निभाना है। प्रभु भी चाहते हैं कि अपने दायित्व को, जिम्मेदारी को निभाएं, और प्रभु ने हमें सौंपी है। लेकिन उसके साथ साथ हम किस तरह अपने जीवन को जी सकते हैं संसार में रहने के बावजूद भी। उदाहरण के लिए हम कमल के फूल को देख सकते हैं। कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, लेकिन फिर भी वो सभी फूलों से सुंदर है, सभी फूलों से ज्यादा आकर्षक है। उसी तरह से प्रिय भाई बहनों, हमें भी दुनिया में रहते हुए भी यदि हम प्रभु के अनुयायी बनते हुए प्रभु का अनुसरण करेंगे, तो हम भी इस दुनिया में रहते हुए दुनिया से अलग जीवन जी सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, होता क्या है, दुनिया को देखते देखते हमारे जो हृदय में, जो हमारी आत्मा है, कई बार वो भी कुछ कामों के लिए गवाही नहीं देती है। आजकल दुनिया में क्या हो रहा है? देयर इज नो सेंस ऑफ सिन। पाप की अनुभूति खत्म होती जा रही है दिन ब दिन। हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि अरे सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूं। सब लोग थोड़ी सी बेईमानी करते हैं, अकाउंट्स में कुछ दौर तक घपला करते हैं, मैं भी कर रहा हूं। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? सब लोग गाली गलौज कर रहे हैं, मैं भी गाली गलौज कर रहा हूं। तो जो हमारे हृदय में जो पाप की अनुभूति है, वही खत्म होती जा रही है दुनिया को देखते हुए। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं चाहते। प्रभु हमें बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, और जो प्रभु ने हमें सिखाया है, हमें उसका अनुसरण करने की आवश्यकता है। प्रभु का अनुसरण करने की आवश्यकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आइए हम मनन चिंतन करेंगे कि प्रभु से हम अपने जीवन में क्या क्या सीखते हैं। यदि हम सुसमाचारों को देखते हैं, प्रभु के जीवन पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, तो हम पाते हैं प्रिय भाई बहनों कि प्रभु हमें हमारे जीवन के लिए बहुत सारी चीजें सिखाता है, और उन चीजों का अनुपालन करते हुए, उन शिक्षाओं का अनुपालन करते हुए हम भी प्रभु यीशु के सच्चे शिष्य बन सकते हैं। हम भी एक वास्तविक इंसान बन सकते हैं उन शिक्षाओं का पालन करते हुए। प्रभु हमें सिखाते हैं नम्र बनना। सबसे पहले प्रभु हमें सिखाते हैं सबसे पहले नम्र बनना। हम संत पौलुस के फिलिपियों के नाम पत्र में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ईश्वर थे और उन्हें पूरा अधिकार था कि वो ईश्वर की बराबरी करें, लेकिन फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण किया, दास का रूप धारण किया। प्रभु यीशु स्वर्ग छोड़कर, अपने पिता का सिंहासन छोड़कर इस पृथ्वी पर हम मनुष्यों के लिए आए, हम मनुष्यों के लिए आए। ये प्रभु यीशु की विनम्रता को दर्शाता है। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु की विनम्रता को दर्शाता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं सुसमाचारों में कि प्रभु यीशु के, जिनके साथ में प्रभु यीशु का जो चाल चलन था, जो आदान प्रदान था, किसके साथ में था? सबसे ज्यादा समय प्रभु यीशु किसके साथ में बिताया करते थे? उन लोगों के साथ में जिन्हें, जो यहूदी समाज था, उन्होंने दरकिनार कर दिया था, उन्होंने तिरस्कार कर दिया था। उन लोगों के सामने प्रभु यीशु सबसे ज्यादा समय बिताया करते थे। प्रभु यीशु ने किन शिष्यों को चुना, किन लोगों को चुना अपने शिष्यों के रूप में? वो लोग जो कि बहुत ही साधारण थे, बहुत ही सिंपल थे। प्रभु यीशु के आधे से ज्यादा लोग मछुआरे थे। प्रभु यीशु के शिष्य टैक्स कलेक्टर थे, चुंगी लेने वाले, ऐसे लोग जिनको लोग बहुत ही तुच्छ नजर से देखा करते थे। ऐसे लोगों को प्रभु ने चुना। और प्रभु यीशु यदि चाहे तो प्रभु यीशु भी राजाओं के राजा है। प्रभु यीशु ने अपने जीवन कार्य में ऐसे चमत्कार किए, ऐसे चिन्ह किए हैं। प्रभु यीशु ने आंधी को शांत किया है।
प्रभु यीशु ने मुर्दों को जिलाया है, प्रभु यीशु ने अंधों को आंखें, गूंगों को वाणी दी है। प्रभु यीशु ने सब कुछ किया महान कार्य। तो प्रभु यीशु सामर्थ्यवान, यदि प्रभु चाहते तो प्रभु भी एक महान वहां पर बन सकते थे, महान नबी बन सकते थे, नहीं। लेकिन प्रभु ने विनम्र बनना स्वीकार किया, प्रभु ने विनम्र बनना स्वीकार किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसी तरह प्रिय भाई बहनों, हम सभी को भी विनम्र बनने की आवश्यकता है, विनम्र बनने की आवश्यकता है। हो सकता है हम सभी को प्रभु ने आशीषित किया हो, एक अच्छा मकान दिया हो, अच्छे घर दिए हो, अच्छी नौकरी दी हो, वो सभी प्रभु की आशीषें हैं। उसमें गर्व करने की आवश्यकता नहीं है, गर्व करने की आवश्यकता नहीं। गर्व करते हो अपने जो साथ वाला व्यक्ति है, हमारा पड़ोसी जो कि थोड़ा गरीब है, जो कि थोड़ा नीचे तबके का है, उसको बुरी नजरों से देखने की आवश्यकता नहीं है। हमें विनम्र बनने की आवश्यकता है। हमें बांस के पेड़ से सीखने की आवश्यकता है। हम सभी ने बांस के पेड़ को देखा है। प्रिय भाई बहनों, बांस का पेड़ जितना ज्यादा लंबा होता है वो उतनी आसानी से झुक जाता है, उतनी आसानी से झुक जाता है। उसी तरह हम सभी को यदि प्रभु हमें ऊपर उठाता है तो हम सभी के अंदर वो विनम्रता होनी चाहिए कि जब झुकने का समय आए तो मैं भी झुक सकूं, झुक सकूं। विनम्र हृदय की आवश्यकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और प्रभु यीशु विनम्र होते हुए उन्होंने अपने आप को इतना ज्यादा लोगों के साथ में घुल मिल गए, प्रभु यीशु लोगों के साथ में, कि लोगों ने पहचान नहीं पाते थे, लोगों ने पहचान नहीं पाते थे। एक साधारण से व्यक्ति के रूप में लोग साथ में चलना फिरना, उनको शिक्षाएं देनी, लोगों के साथ में घुल मिल गए थे। इसलिए हम देखते हैं कि गेत्सेमनी की बारी में जब लोग प्रभु यीशु को पकड़ने के लिए आते हैं तो जूदस से लोग पूछते हैं कि उन्हें कैसे पहचानेंगे, हम प्रभु यीशु को कैसे पहचानेंगे। तो जूदस उनसे कहता है कि जिसका चुम्बन करूं वही प्रभु है। तो वो भी प्रभु यीशु को पहचानने में असमर्थ थे, क्योंकि प्रभु यीशु लोगों के साथ में इतना घुल मिल गए थे, उनके जैसे बन गए थे। यही ये विनम्रता प्रिय भाइयों बहनों, यही विनम्रता जो हम सभी को अपने जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है, आत्मसात करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं सेवा का भाव, सेवा का भाव। प्रभु यीशु ने हम सभी को सेवा का भाव करने सिखाया है। प्रभु यीशु ने कहा है, योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 13 और 14 में पूरा लंबा प्रभु यीशु वाक्यांश वहां पर बताते हैं। प्रभु कहते हैं, तुम लोग मुझे प्रभु और गुरु कहते हो, सही कहते हो, मैं वही हूं। यदि मैं प्रभु और गुरु होकर मैंने तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने हैं। प्रभु कहते हैं अपनी मृत्यु से पहले सेवा का पाठ प्रभु यीशु अपने शिष्यों को पढ़ाते जाते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं सेवा कराने नहीं, मैं सेवा करने आया हूं। प्रभु यीशु सेवा करने आए हैं। तो हम सभी के अंदर वो सेवा का भाव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। सेवा का मतलब ये नहीं है कि किसी की हमें अपना संपूर्ण जो भी कार्य कर उसको त्याग कर हमें लोगों की सेवा के लिए आगे बढ़ना नहीं। आप चलते फिरते भी लोगों की सेवा कर सकते हैं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी लोगों की सेवा कर सकते हैं। आप जल्दी में ऑफिस जा रहे हैं, यदि किसी को आवश्यकता कोई आपसे पूछता है कि कुछ एड्रेस पूछता है, कहीं का भी कोई पता पूछता है, वो भी बताते हैं, वो भी एक तरह की सेवा है। कोई प्यासा उसको थोड़ा सा पानी पिलाते हैं गर्मी में, सेवा है। अपने जो लोगों को समय देते हो, अपनी फैमिली को, अपने परिवार को समय देते हैं, वो भी एक सेवा है। तो विभिन्न रूपों से प्रिय भाई बहनों, हम प्रभु की जो सेवा का जो प्रभु ने हमें शिक्षा दी है, हम उसको अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, हम अपने जीवन में उसको आत्मसात कर सकते हैं। और ऐसा ही हमें करना है, प्रभु यीशु के अनुयायी होने के नाते हमें ऐसा ही करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 20 में, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 26 से 28 तक, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 26 से 28 तक हम पढ़ते हैं। प्रभु हमें बताते हैं सेवा के विषय में, तुम में ऐसी बात नहीं होगी, जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह तुम्हारा दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने
तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें भी प्रभु से सीखने की आवश्यकता है, प्रभु से सीखने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ प्रभु यीशु ने हमें एक और शिक्षा दी, सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा, जिसके कारण हम सभी पहचाने जाते हैं, जो बाकी सभी अन्य गुणों को आत्मसात करता है, वो है प्रेम का भाव। प्रभु यीशु ने हम सभी को प्रेम का पाठ भी पढ़ाया। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु जानते थे, प्रभु यीशु ने अपने 12 शिष्यों को चुना और 12 में से एक है यूदस इस्करियोती। और प्रभु ने जब उसे चुना, प्रभु जानते थे कि ये प्रभु यीशु को धोखा देगा, ये प्रभु यीशु को पकड़वा देगा, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु यीशु ने उसे चुना। प्रभु यीशु ने उसे चुना, और ना केवल प्रभु यीशु ने उसे चुना, बल्कि प्रभु यीशु ने उसे हमेशा अपने साथ में रखा, अपने साथ में रखा। और हम सभी जानते हैं, अंतिम दयालु के समय जब सभी शिष्य प्रभु यीशु के साथ में बैठे हुए थे, प्रिय भाइयों बहनों, और प्रभु यीशु उनसे कहते हैं कि तुम में से एक मुझे पकड़वा देगा, तुम में से एक मुझे पकड़वा देगा। सभी शिष्य प्रभु यीशु के पास आके एक एक करके कहते हैं, कहीं वो मैं तो नहीं प्रभु, कहीं वो मैं तो नहीं प्रभु। लेकिन यूदस इस्करियोती आके प्रभु से कहता है, कहीं वो मैं तो नहीं। प्रभु नहीं बोलता है, वो कहता है गुरुवर, कहीं वो मैं तो नहीं गुरुवर। तो यूदस इस्करियोती ने प्रभु यीशु को कभी भी अपने प्रभु के रूप में नहीं माना। उसके लिए वो केवल एक टीचर थे, मास्टर थे, एक गुरु थे, उतना ही, उतना ही। और जब प्रभु यीशु ने रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को बांटी, प्रभु ने कहा कि मेरा शरीर है, ये मेरा रक्त है, अपने शिष्यों को बांटी। सभी के अंदर प्रभु का निवास हुआ, लेकिन यूदस इस्करियोती के अंदर शैतान का निवास हुआ, शैतान का निवास हुआ। तो प्रभु यीशु जानते थे, उसके बावजूद प्रभु यीशु ने उसे रोटी दी। ये दिखाता है शत्रुओं को प्रेम करना, शत्रुओं को प्रेम करना। प्रिय भाई बहनों, यदि हम जानते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे साथ में धोखा करने वाला है, यदि हम जानते हैं कि कोई व्यक्ति है जो कि हमारी बुराई सोच रहा है, तो क्या हम उसके साथ में बैठ के भोजन कर सकते हैं? तो क्या हम उसके साथ में बातचीत कर सकते हैं? क्या हम उसका ऐसा फील ना होने देंगे कि हमारे बीच में कुछ है? क्या हम उसके साथ में बहुत ही नॉर्मल बिहेव कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है कि दूसरों की कमियों को नजरअंदाज करते हुए किस तरह हम प्रेम कर सकते हैं, किस तरह हम दूसरे के साथ में प्यार कर सकते हैं। प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। कई बार हमारे परिवारों में मनमुटाव हो जाता है, कई बार विशेष रूप से सास बहू के बीच में मनमुटाव रहता है, एक दूसरे की कमी निकालते हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की कमी निकालते हैं। एक दूसरे की कमियों को ना निकालते हुए हमें एक दूसरे को प्रेम करना है। और ये पाठ प्रभु यीशु हम सभी को सिखाते हैं, प्रभु यीशु हम सभी को बताते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की आराधना हो, प्रभु यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, आगे प्रभु हमें सिखाते हैं क्षमा का भाव, क्षमा का भाव। प्रभु यीशु ने स्वयं जिन लोगों ने प्रभु को मार डाला उन्हें क्षमा किया। प्रभु यीशु जब क्रूस पर थे, क्रूस की यातनाएं सह रहे थे, पीड़ा में थे, दुख में थे, तकलीफ में थे, उस समय प्रभु यीशु ने उन लोगों को माफ किया जिन्होंने प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। प्रभु कहते हैं, पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। उस समय दुख में, पीड़ा के बीच में उन लोगों को माफ करना जिनकी वजह से मैं आज दुख और पीड़ा में हूं, बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रभु यीशु ने ऐसा किया, और प्रभु यीशु वही हम सभी को सिखाते हैं, हम सभी को सिखाते हैं, और हम इसे प्रतिदिन दोहराते हैं। हे पिता हमारे की प्रार्थना, हे पिता हमारे की प्रार्थना में कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर, जिस तरह से मैं भी अपने अपराधियों को क्षमा करता हूं। हम कहते हैं उस चीज को, और प्रभु भी हमें यह बात बताते हैं कि हमें दूसरों के पापों को, दूसरों की जो कमियां उसको क्षमा करने की आवश्यकता है। यदि हमारे प्रति किसी ने कुछ किया है तो उसे माफ करने की आवश्यकता है, माफ करने की आवश्यकता है। और आजकल ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। कई बार लोग आते हैं पाप स्वीकार संस्कार में, और एक चीज यही सबसे ज्यादा बोलते हैं कि माफ नहीं कर पा रहे,
किसी ने कुछ किया है उनके लिए, कुछ बुरा चाहा, और वो उस व्यक्ति को, उस सज्जन को माफ नहीं कर पा रहे। हमें प्रभु यीशु से सीखने की आवश्यकता है, सीखने की आवश्यकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु को सबने छोड़ दिया। प्रभु यीशु को जब गिरफ्तार हो गए, उसके बाद में कोई शिष्य उनके साथ में नहीं था, सब छोड़ के चले गए। लेकिन इसके बाद में भी प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को छोड़ा नहीं, उनको त्यागा नहीं। प्रभु यीशु अपने शिष्यों के पीछे जाते हैं। पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु अपने शिष्यों को दर्शन देते हैं, रास्ते के ऊपर, घर में, समुद्र के किनारे। उन्हें बताते हैं कि हमारे बीच में कुछ नहीं है, मैंने तुम्हें क्षमा किया है, मैंने तुम्हें माफ किया है। प्रभु यीशु कभी उनके बारे में कुछ नहीं सोचा। उसी तरह प्रिय भाई बहनों, हमें भी अपने जीवन में प्रभु का ये स्वभाव को ग्रहण करने की आवश्यकता है। हमें भी प्रभु यीशु के समान क्षमाशील बनने की आवश्यकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे प्रभु यीशु में बताते हैं, विशेष रूप से जो लोग तिरस्कृत हैं उनका ध्यान रखने के लिए, जो लोग तिरस्कृत हैं उनकी विशेष रूप से ध्यान रखने के लिए, उनकी सेवा शुश्रूषा करने के लिए। प्रभु यीशु की विशेष रूप से हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ने हर एक को प्रेम किया, हर एक जन को प्रभु यीशु ने प्रेम किया। हम देखते हैं सुसमाचारों में। लेकिन प्रभु यीशु का विशेष प्रेम, विशेष प्यार था प्रभु यीशु का जो लोग गरीब थे, जो लोग परेशान थे, जो लोग दुखी थे, जो लोग बीमार थे, जिन लोगों को उस समय उस समाज के अनुसार पापी माना जाता था, उनके लिए विशेष रूप से प्रभु के दिल में बहुत ज्यादा जगह थी, बहुत ज्यादा स्नेह, बहुत ज्यादा प्रेम था। इसीलिए प्रिय भाई बहनों, हम सभी को भी वही प्रेम अपने जीवन में लाने की आवश्यकता है, विशेष प्रेम। यदि हम देखते किसी को हमारी जरूरत है तो नजरअंदाज ना करें, नजरअंदाज ना करें। हमारे हृदय भी उसी तरह होना चाहिए। हम पवित्र वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु ने जिस किसी को भी दुखी देखा, निराश देखा, परेशान देखा, बीमार देखा, प्रभु यीशु का हृदय दया से द्रवित हो उठता है। प्रभु यीशु अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। कई बार बहुत सारी जगह नियमों के खिलाफ जाकर प्रभु यीशु उनकी सहायता करते, मदद करते हैं। कोढ़ियों को यहूदी परंपरा के अनुसार, यहूदी समाज के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति कोढ़ियों को छूता है तो वह अशुद्ध हो जाता है। लेकिन प्रभु यीशु उन्हें छूकर चंगा करते हैं, उन्हें छूकर चंगा करते हैं, नियम कानून की चिंता किए बिना। क्योंकि प्रभु यीशु अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, उनका हृदय दया से द्रवित हो उठता है। उसी तरह हमारे हृदय में भी यदि हम किसी को देखते हैं परेशान दुखी, हमारा हृदय भी दया से द्रवित होना चाहिए। हमारे दिल में भी यहाँ पर कुछ होना चाहिए इस व्यक्ति के लिए। और जब तक यहाँ पर कुछ होगा नहीं, तब तक आप उस व्यक्ति की सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए आगे नहीं आएंगे, आगे नहीं आएंगे। तो प्रभु यीशु की दया का स्वभाव हमारे अंदर भी होने की आवश्यकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे प्रभु यीशु हमें बताते हैं अपने जीवन को दूसरों के लिए अर्पित करना, अपने जीवन को दूसरों के लिए अर्पित करना। हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 13 में पढ़ते हैं, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपने प्राण अर्पित करे। इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं। प्रभु यीशु ने हम सभी के लिए अपने प्राणों को अर्पित किया है, अपने प्राणों को हम सभी के लिए दे दिया। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए संत पौलुस हमें याद दिलाता है, अपने रोमियो के लिखे गए पत्र में, उसके अध्याय 5 पद संख्या 6 पद संख्या 7 और 8 में संत पौलुस हमें बताते हैं कि यह संभव है कि कोई धर्मात्मा व्यक्ति के लिए अपने प्राण त्याग दे, कोई धर्मात्मा व्यक्ति के लिए मर जाए। लेकिन हम पापी ही थे जब प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपनी जान को अर्पित कर दिया, अपने आप को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। जब हम पापी ही थे। और यूहन्ना का सुसमाचार में भी हम पढ़ते हैं अध्याय 3 पद संख्या 16 में कि ईश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया, ताकि जो कि उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वो अनंत जीवन प्राप्त करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु यीशु ने हम सभी के लिए अपने प्राणों को अर्पित कर दिया, हम सभी के अपने प्राणों को अर्पित कर दिया, हम सभी के अपने आप को दे दिया। उसी तरह से प्रिय भाई बहन, हम सभी को भी एक दूसरे के लिए अर्पित करने की आवश्यकता है, अपने आप को अर्पित करने की आवश्यकता है।
अपने समय को देने की आवश्यकता है, अपने समय को अर्पित करने की आवश्यकता है, अपने टैलेंट्स, अपने गुणों को अर्पित करने की आवश्यकता है, अपनी उपलब्धियों को अर्पित करने की आवश्यकता है, अर्पित करने की आवश्यकता है प्रिय भाई बहनों। और यह हम अपने परिवार में कर सकते हैं, अपने समाज में कर सकते हैं, अपनी कलीसिया में कर सकते हैं। बहुत जरूरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसके साथ साथ हम सभी को एक विशेष गुण जो प्रभु यीशु हमें देखने के लिए मिलता है, वो है प्रार्थना का स्वभाव। प्रभु यीशु हमेशा प्रार्थना में लीन थे, हमेशा प्रार्थना में लीन थे। पवित्र वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु ने जिस भी कार्य की शुरुआत की, उस कार्य की शुरुआत प्रार्थना के द्वारा की, प्रार्थना के द्वारा की। अपने मिशन कार्य से पूर्व, अपने लोगों के बीच में सुसमाचार सुनाने से पहले, लोगों को चंगाई देने से पहले, लोगों को शिक्षा देने से पहले प्रभु यीशु ने 40 दिन 40 रात प्रार्थना और उपवास में बिताया। 40 दिन और 40 रात प्रार्थना और उपवास में बताया। प्रभु यीशु इतना प्रार्थना किया करते थे, इतना प्रार्थना में लीन थे कि हम देखते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 1 में प्रभु यीशु के शिष्य प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए, जिस तरह आप प्रार्थना करते हैं उसी तरह हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए, ताकि हम भी प्रार्थना के द्वारा ईश्वर से संयुक्त हो सके, जुड़ सके। प्रभु यीशु इतना प्रार्थना किया करते थे। प्रभु यीशु बड़े सवेरे उठ के प्रार्थना करने चले जाते थे। हम पढ़ते मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 35 में कि प्रभु यीशु बड़े सवेरे उठकर एकांत में प्रार्थना करने चले जाते थे, अपने पिता से बातचीत करने चले जाते थे। लूकस के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 12 में कि प्रभु यीशु रात भर प्रार्थना करते थे, रात भर प्रार्थना करते थे। लूकस के सुसमाचार अध्याय 5 में भी हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु अपने कामों को छोड़कर कई बार जब भी अपने कामों से मुक्त हुआ करते थे, एकांत में जाकर प्रार्थना किया करते थे। लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु उपवास करते हुए प्रार्थना किया करते थे। तो प्रभु यीशु प्रार्थना किया करते थे। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु जो कि राजाओं के राजा है, एकमात्र प्रभु है, ईश्वर के इकलौते पुत्र हैं, यदि वो इतनी प्रार्थना किया करते थे तो हम मनुष्य को कितनी प्रार्थना की आवश्यकता है अपने जीवन में, कितनी प्रार्थना की आवश्यकता है। दिन प्रतिदिन हमें प्रार्थना की आवश्यकता है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हम भी प्रभु से सीखें ये प्रार्थना का गुण। उठते के साथ जैसे हम सुबह उठते सबसे पहले उस प्रभु को याद करें, उस खुदा को याद करें जिसने हमें सुंदर सुबह प्रदान की है। सोने से पहले उस प्रभु को याद करें जिसकी वजह से पूरा का पूरा दिन हमारी आशीषों से, प्रभु की कृपाओं के द्वारा भली भांति संपन्न हो सका, पूरा दिन अच्छे से निकला। धन्यवाद देने की आवश्यकता है। तो प्रार्थना का गुण हमें प्रभु से सीखने की आवश्यकता है प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन समय उतना नहीं है। लेकिन प्रभु के वचन को पढ़ते हुए हम जानते हैं कि प्रभु से हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि किस तरह एक मनुष्य को होना है, किस तरह प्रभु यीशु के एक विश्वासी को होना है। प्रभु यीशु के शिष्य प्रभु के साथ में थे, उन्होंने सीखा, और हम भी प्रभु यीशु के शिष्य हैं, इसलिए हमें प्रभु यीशु के साथ में रहकर प्रभु से सीखने की आवश्यकता है, प्रभु से सीखने की आवश्यकता है। और ये सब हमें सीखने के लिए मिलता है यहाँ से, पवित्र बाइबल से। पवित्र बाइबल से हमें एक एक बात सीखने के लिए मिलती है, किस तरह से हम प्रभु यीशु के सच्चे कच्चे क्रिस्तीय और शिष्य बन सकते हैं। पवित्र बाइबल केवल पढ़ने के लिए नहीं है, केवल सुनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये अनुसरण करने के लिए है, ये पालन करने के लिए है। इसके अनुसार जीवन बिताने की आवश्यकता है, जीवन बिताने की आवश्यकता है, नहीं तो हमारी स्थिति भी उस तरह से होगी। हम देखते हैं प्रभु यीशु के बारे में कि प्रभु यीशु हमें बताते हैं, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 20 से 24 तक हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु 3 राष्ट्रों को विशेष रूप से धिक्कार देते हैं। आप लोग बाद में पढ़िएगा इसे। 3 राष्ट्रों को विशेष रूप से प्रभु धिक्कार देते हैं। हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 20 से 24 तक कि प्रभु यीशु कफरनाहू को बोलते हैं। इन 3 राष्ट्रों को विशेष रूप प्रभु यीशु जो है धिक्कार देते हैं, क्योंकि ये जो 3 राष्ट्र थे, इनके बीच में प्रभु यीशु ने सबसे ज्यादा अपने मिशन कार्य को किया,
लेकिन उसके बावजूद भी ये जो 3 राष्ट्र थे, इन्होंने प्रभु यीशु में विश्वास नहीं किया। इसके बावजूद भी इन्होंने प्रभु यीशु में विश्वास नहीं किया। इनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, इसलिए हमारे जीवन में परिवर्तन आने की आवश्यकता है, बदलाव आने की आवश्यकता है। तो प्रिय भाई लोग, विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करें कि हम सभी अपने जीवन में प्रभु से सीखें, प्रभु के वचन को पढ़ते हुए, सुनते हुए, उसको अपने जीवन में आत्मसात करते हुए, उसके अनुसार अपने जीवन को बिताते हुए हम दिन प्रतिदिन प्रभु से सीखने का प्रयास करें। हे सर्वशक्तिमान प्यारे प्रभु यीशु, हम सभी को विशेष आशीष और कृपा प्रदान कर, ताकि हम सभी भी प्रभु यीशु आपसे सीखें। कई बार प्रभु यीशु हम दुनिया से सीखने का प्रयास करते हैं, लेकिन तू हमें विशेष कृपा और आशीष दे, ताकि हम तुझसे सीख सकें और तेरे वचनों के अनुसार, तेरी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को बिता सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। ये समय गवाही का समय है। पिछले दिनों अगर सत्संग के द्वारा प्रभु ने अगर आपके जीवन में कुछ किया है, आप दूसरों के साथ बांटना चाहते हैं, प्रभु को महिमा देना चाहते हैं, तो मेरे इस समय इस तरफ आ जाएंगे। आप बताइए आप कहाँ से आए हैं और प्रभु ने आपके जीवन में क्या कार्य किया है। जब प्रभु को महिमा देते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु का सम्मान करते हैं। हालेलुया। एक समय दे दीजिए और आप लोग बताएंगे आपका नाम और आप कहाँ से आए हैं, प्रभु ने आपके जीवन में क्या किया है। मेरा नाम अंकिता है, मैं सीमापुरी से आई हूँ। मेरे पेट में बहुत दिन से दर्द हो रहा था और मैंने प्रभु से प्रार्थना की और मेरे पेट का दर्द सही हो गया। क्या था पेट में, क्या दिक्कत था? पेट में मेरे गांठ थी। कितने दिनों से? 2 महीने से गांठ थी। और फिर कैसे किसने चंगाई कर दिया? हम ही ने। प्रभु का नाम क्या है? हाँ, यीशु मसीह। किसने चंगा कर दिया? अभी ठीक है ना? जोर से ताली बजा के मेरा नाम परी है, मैं सीमापुरी से आई हूँ। मेरी गवाही है, मेरे बगल वाली पड़ोसी आदमी के पैर में बहुत दिन से दर्द था और मैंने क्रॉस बनाया और उनके लिए प्रार्थना की और उनकी दाढ़ में भी दर्द था, उनको आशीष का पानी पिलाया और प्रार्थना की, उनका भी सही हो गया। और उनके एक लड़का था तो उनके मुंह में छाले पड़ गए थे, आशीष का पानी उन्होंने पिया और उनका उससे सही हो गया। इसलिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। बोलो विश्वास, सब बोलो विश्वास, बोलो विश्वास। हम विश्वास करते हैं, प्रभु कार्य करते हैं। जोर से बोलो विश्वास। जब हम विश्वास करते हैं तो प्रभु कार्य करते हैं। हालेलुया। सबको जय श्री। मेरा नाम एकता है, मेरे पैर में अभी टूट गई थी, मैंने भविष्य की प्रार्थना की थी, मैं भविष्य में मेरा पैर ठीक कर दिया। मैं भविष्य को धन्यवाद देती हूँ। जब मैं यहाँ पर नहीं
यीशु मसीह की। सबका एक ही गवाही है, सब एक साथ आए हैं। जय यीशु की सबको। मतलब ये अलीगढ़ से आगे से आए हुए हैं। ये मुझे नहीं जानते थे, मैं नहीं जानता था। गांव में शादी में आई होती है बहन, इन्हें शैतानी ताकत ने पकड़ लिया था। मैं जहाँ भी जाता हूँ ईश्वर के बारे में बताता हूँ। मेरा परमेश्वर प्रार्थना के जरिए कितनी भी तगड़ी शैतानी ताकत को ठीक कर देता है। ऑनलाइन भी ठीक करते हैं और सामने से भी। तो मैंने 150 किलोमीटर दूर से यहाँ से ऑनलाइन प्रार्थना की। वहाँ पता था किसी को, पहले तांत्रिक के पास गए तो तांत्रिक ने मना कर दी कि मेरे बस से बाहर है। और वहाँ किसी ने मेरे नंबर दिया, मेरे से बात हुई तो मैंने वहाँ से प्रार्थना की, प्रभु से अपनी माँ की प्रार्थना की और यहीं से ठीक कर दिया। इसे हमारी ताकत भगा दी और 150 किलोमीटर दूर चल गए। बहन भाई आज आए हुए हैं, यहाँ पर चलकर आए हैं और प्रभु के चरणों आए हुए हैं यहाँ पर। इनसे बात कराओ, उनको माइक दे दो। हाँ, आप अपना नाम बताओ और आप बताओ भाई जो बोल रहे सब सच है। आप बताओ क्या था आपको? हाँ, क्या हो गया था? चक्कर था। कितने समय से था? हाँ, फिर अभी आप चंगे हैं। प्रभु यीशु ने आपको आज़ादी दे दी है। आज जोर से ताली बजाकर आए हैं। हम यहाँ पर प्रार्थना करते हैं, बाहर का वातावरण बदल जाता है। हम यहाँ पर विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, बाहर का वातावरण बदल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु जैसा और कोई, यीशु जैसा और कोई। जोर से ताली बजाकर जय जी। बाकी लोगों को अपने अपने चांस। सबको जय मसीह की। मैं सीमापुरी से आई, मेरा नाम कुसुम है। मेरी लड़की को ससुराल वालों ने खत्म कर दिया। 4 साल हो गए, कोई इंसाफ नहीं मिला मुझे। कोर्ट कचहरी में डाल रखा, कोई इंसाफ नहीं मिला। मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे छोड़ गए और रात दिन रोते, मैं रोते, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। यीशु आप मेरे को इंसाफ दिए, धन्यवाद करते हूँ। मेरे पैर की दिक्कत परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी। मेरा कोई नहीं, यीशु की मेरा कोई नहीं। तब कितना परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा। मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए। हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आ जाएंगे, हम सत्संग के आखिरी पलों में हैं। एक बार फिर से प्रभु को आराधना और स्तुति देने का समय है। हमने सुना था जब हम स्तुति देते हैं, हम कृपा के लिए प्रभु को स्थान देते हैं, हम कृपा के लिए द्वार खोल देते हैं। एक बार फिर से अपने निवेदनों को, अपने दुख संकट को, अपने बीमारी को प्रभु के सामने रख दीजिए और बोले प्रभु मुझे आपकी ज़रूरत है। जीसस आई नीड यू, लॉर्ड आई नीड यू। प्रभु मुझे आपकी ज़रूरत है। मेरी परिस्थिति में मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता है, मुझे आप पर भरोसा है यीशु। शब्द मात्र से सब कुछ बनाने वाले हैं। प्रभु ने 100 साल की उम्र में इब्राहिम को संतान देने वाला प्रभु हमारे बीच में है। इजराइलियों के लिए लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित करने वाला ईश्वर हमारे बीच में है। आसमान से मन्ना बरसाने वाला ईश्वर, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। तू जीवित है, मैं जानता हूँ। तू मुझे देख रहा है, मैं जानता हूँ। तू हमारे हृदय के भाव लेता है, इसका धन्यवाद यीशु। तुझ पर भरोसा रखने का कृपा हमें प्रदान कीजिए, चाहे जीवन में परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो यीशु। आप पर भरोसा रखने का साहस और कृपा हमें प्रदान कीजिए। पूर्ण समर्पण के साथ प्रभु को अपना जीवन एक बार फिर से अर्पित कर दीजिए। कहे प्रभु मुझे आपकी ज़रूरत है, मेरे परिवार को आपकी ज़रूरत है, मुझे आप पर भरोसा है। आप इस समय मुझे देखते हैं, मेरे मन में मेरे सोच विचारों को आप समझते हैं।
की सुगंध है। पूर्ण समर्पण के साथ न केवल बुधवार को बट आने वाले दिनों में भी परमेश्वर के साथ जुड़ कर रहना है। हमारा जीवन अपने लिए जीने के लिए नहीं, मसीह के लिए जीना है। वचन कहता है आप मसीह की सुगंध है। शैतान के लिए हमारे जीवन में कोई जगह नहीं, और मसीह की सुगंध न केवल बुधवार को लेकिन आने वाले दिनों में हर समय हर मसीह के लिए जीना है। उसे बोले लोग ये जीवन आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होना है। मेरा जीवन आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होना है। आपसे मैं अपने लिए नहीं, आपके लिए जीवन